बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। चीन ने अफगान तालिबान को अमन मुज़ाकरात में ताउन के बदले बड़ी पेशकश कर दी। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी तैयारों की खरीदारी का इम्कान। भारत अपने फौजियों को काबू करे, चीन ने भारत को बड़ी वार्निंग जारी कर दी। तुर्की ने कोरोना टेस्ट का 8 मिनट में नतीजा देने वाली किट तैयार कर ली। चीनी खलाई शटल की कामयाब तजर्बाती परवाज। अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में अपने फौजियों की तादाद कम करने का फैसला कर लिया। चीन का सबसे बड़ा एयर शो कोरोना वायरस की वजह से मंसूख कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत 15 सितंबर को होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रूस पहुंच गए। तोशाखाना रेफरेंस आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद, जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। चीन ने अफगान तालिबान को बड़ी पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक चीन ने कहा है कि तालिबान अमन मुज़ाकरात कामयाबी में ताउन करते हैं तो चीन इनको बड़ा माशी पैकेज देगा। चीन तालिबान के लिए रोड नेटवर्क तामीर करके देगा। चीन तवानाई के बड़े प्रोजेक्ट्स में भी भारी सरमायाकारी करेगा। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के जनूब मगरबी सूबा बलूचिस्तान के कबायली रहनुमाओं ने बताया है कि बीजिंग के सफारतकारों ने बीजिंग में गुज़श्ता 3 माह से जारी गुफ्तगू के दौरान मुल्क में तवानाई और बुनियादी ढांचे के मंसूबों में काबिले कदर सरमायाकारी की पेशकश की है। चीनी ओहदेदारों ने तालिबान को पेशकश की है कि वो अफगानिस्तान में अमन लाएं और इसके बदले चीन रोड नेटवर्क तमीर करके देगा। चीन ने ऐसी मोटरवेज बनाने का ऐलान किया है कि जो अफगानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को आपस में जोड़ेगा। चीन के इस वादे की तकमील अफगानिस्तान में रोड नेटवर्क की तमीर के जरिए होगी। चीनी हकाम का कहना है कि रोड नेटवर्क की तमीर से मकामी तजारत को तरक्की मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ जंगी तैयारों की खरीदारी का इम्कान। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी खरीदे जाएंगे। चीन के साथ दफाई मुआहदे किए जाने की सूरत में भारत के पास राफेल तैयारों का एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सीनियर सहाफी व तज्जियाकार साबिर शाकर ने निजी टीवी चैनल के एक प्रोग्राम से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि एक गैर मुल्की जरीदे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन एक नया दफाई मुआहिदा करने पर गौर कर रहे हैं। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान की जानिब से चीन का तैयार करदा जदीद तरीन J-10C स्टेल्थ जंगी तैयारा खरीदा जा सकता है। इन तैयारों के साथ पाकिस्तान फजा से फजा में मार करने वाले मिसाइल भी खरीद कर सकता है। गैर मुल्की जरीदे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान अगर ये दफाई मुआहिदा होगा तो इस सूरत में भारत को राफेल जंगी तैयारों की खरीदारी की वजह से हासिल होने वाला एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा। मजीद बताया गया है कि J-10C चौथी जनरेशन के स्टेल्थ तैयारे हैं जो चीन की जानिब से तैयार करदा सबसे जदीद तरीन जंगी तैयारे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर भारतीय फौजियों की फायरिंग को संगीन फौजी इश्तियाल अंगेजी करार देते हुए खबरदार कर दिया। चीन ने कहा है कि भारत अपने फ्रंटलाइन फौजियों को काबू करे। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने वाले फौजियों को फौरी वापस बुलाया जाए। गैर मुल्की खबर अदारे के मुताबिक चीनी वजारत खारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि लद्दाख में भारतीय फौजियों ने 7 सितंबर को एक बार फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गैर कानूनी तौर पर अबूर की। इनका कहना था कि भारतीय फौजी प्यांगयांग झील तक आए और चीनी एहलकारों पर फायरिंग की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शिमाल मगरबी तुर्की की एक यूनिवर्सिटी में कोरोना वायरस के लिए एक टेस्ट किट तैयार की गई है जो 8 मिनट में नतीजा दे देती है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और रूस के बाद चीन ने भी अपना खलाई शटल बना लिया, जो गुज़िश्ता हफ्ते 2 दिन तक खला में रहने के बाद कामयाबी से जमीन पर वापस भी उतर आया। इसे 4 सितंबर के रोज खला में भेजा गया था, जहां वो 2 दिन तक रहा और 6 सितंबर को वापस जमीन पर उतर आया। ये खलाई शटल कितना बड़ा और वजनी है, कैसा दिखाई देता है, इसमें खलाबाज थे या नहीं, ये जमीन के गिर्द कौन से मदार में रहते हुए चक्कर लगाता रहा था और इसकी परवाज पर कितनी लागत आई, इन तमाम सवालों के जवाब में चीनी अबलाग बिल्कुल खामोश हैं, जबकि अब तक इस खलाई शटल की कोई तस्वीर और वीडियो भी जारी नहीं की गई। वाज़ेह है कि 20वीं सदी में सर्द जंग खत्म होने के बाद रूस और अमेरिका में खलाई दौड़ भी खत्म हो गई थी। एक तवील अरसे तक खामोशी के बाद गुज़िश्ता चंद सालों से खलाई दौड़ एक बार फिर शुरू हो चुकी है। ताहम इस बार अमेरिका के मद्दे मुकाबल चीन है, जो बहुत तेजी से इस मैदान में आगे बढ़ता जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इराक से मजीद अमेरिकी फौजियों के इनखला का ऐलान करेंगे। ये बात एक सीनियर अमेरिकी ओहदेदार ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताई। ओहदेदार के मुताबिक मज़कूरा ऐलान के बाद आइंदा कुछ दिनों में एक और ऐलान सामने आएगा, जिसमें अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजियों की तादाद में मजीद कमी कर दी जाएगी। बाज़ तज्ज़ियाकारों के नजदीक इस वक्त मज़कूरा ऐलानात का मकसद वोटरों को इस बात पर कायल करना हो सकता है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार अमेरिका की इन जंगों के हवाले से अपना वादा पूरा कर रहे हैं, जिनको उन्होंने ना खत्म होने वाली जंगें करार दिया था। वाज़ेह रहे इस वक्त इराक में 5200 के करीब अमेरिकी फौजी तैनात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की बैनुल अक़वामी हवाबाजी और एरोस्पेस बारे नवंबर में होने वाली नुमाइश कोरोना वायरस की वजह से मंसूख कर दी गई। बरतानवी खबरसां अदारे से बातचीत करते हुए एरोस्पेस नुमाइश के मुंतजमीन ने बताया है कि कोरोना वायरस के बहरान की वजह से गैर मुल्की शहरियों के बड़े पैमाने पर चीन में दाखिले और बैनुल अक़वामी परवाजों पर आयद सख्त पाबंदियों की वजह से रवां साल एरोस्पेस नुमाइश को मंसूख कर दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू और मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर खारजा 15 सितंबर को अमेरिका में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान अमन मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत करेंगे। 13 अगस्त को सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा तारीखी मुआहदे के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से इसराइल के साथ बाहमी ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर आमादगी जाहिर की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए मास्को पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मास्को रवाना हो गए हैं। वो शंघाई ताउन तंजीम की वज़ीर खारजा कौंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत की दावत रूसी हम मनसब सरगई लारूफ ने दी थी। वज़ीर खारजा कौंसिल सरबराहान मुमलिकत के बाद शंघाई ताउन तंजीम का एक बड़ा फोरम है। इजलास के बाद एक मुतफिका मुश्तरका आलामिया का इजरा भी मुतवक्का है। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर दीगर वज़ीर खारजा से भी खसूसी मुलाकातें करेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस में आसफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद कर दी, जबकि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया। एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली की सरबराही में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई, जिसमें साबिक सदर आसफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी बतौर मुल्ज़म अदालत में पेश हुए। ताहम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिस पर जज असगर अली ने कहा है कि पहले नवाज शरीफ का केस अलग करेंगे और फिर दीगर पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।